नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बीएलडब्ल्यू की महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी। अंजलि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया प्रीति जी। अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आज आपने राष्ट्र को समर्पित किया है वेब 7, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। ये बीएलडब्ल्यू का 200वां लोको है जी। जो कि इस साल बनाया गया है। पिछले साल जबकि कोविड नहीं था, हमने इसी दौरान 195 लोकोमोटिव्स उत्पादन किए थे। इस साल हमने जबकि एक महीना पूरा बीएलडब्ल्यू बंद रहा और अगले महीने में सिर्फ 8 दिन काम किया, उसके बावजूद 31 दिसंबर तक हमने पूरे 200 लोकोमोटिव्स को फ्लैग ऑफ कर दिया है। हमने इसको 2 मायनों में देखा है। एक तरफ से ये अर्पित है। जी। मैंने जैसे अपने वहाँ पे शॉप फ्लोर पे भी जब भाषण दिया था तो मैंने कहा था, पहले मैंने ये सोचा था कि इसका नाम मैं अर्पित रखें। अर्पित इसलिए क्योंकि ये बरेका परिवार को अर्पित था। जी। मगर फिर हमने सोचा कि भले ही ये हमने अपने मन में सोचा है कि ये हमने अपने परिवार को अर्पित किया है, क्योंकि हमारे कर्मचारियों और ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत से पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा उत्पादन दिया है, तो हमने अब इसको देश को समर्पित कर दिया है आशा किरण के नाम से, कि ये पूरी देश के लिए एक आशा का उम्मीद की किरण लेके आए, इसलिए इसका नाम आशा किरण रख के इसको समर्पित किया है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है और एक्सपोर्ट के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत की जो लोकोमोटिव फैक्ट्रीज़ हैं, ये शुरुआत से ही एक मायने से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई थी। मगर हाल ही में सरकार ने इसको और भी एक दिशा देने की कोशिश की है कि इनका इसमें जितने भी सामान का हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो भारतीय हों, मेड इन इंडिया हों। तो अब हमारी जो लोकोमोटिव बन रही हैं उसमें 98% जो है वो स्वदेशी माल इस्तेमाल होता है। तो जितना हम लोग उत्पादन करते हैं बीएलडब्ल्यू में या सीएलडब्ल्यू में, वो सब एक तरफ से मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की तरफ एक कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो हम लोग लोकोमोटिव अपने देश के लिए बना रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा है। और बीएलडब्ल्यू में एक नया बात ये है कि यहाँ पहले डीजल लोकोमोटिव बनते थे। अब देश में जब से इलेक्ट्रिफिकेशन का निर्णय लिया गया है, हम डीजल लोकोमोटिव निर्यात करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले भी निर्यात किए गए हैं श्रीलंका को, बांग्लादेश को, और अब हाल ही में जो प्रोजेक्ट बीएलडब्ल्यू के हाथ में है वो है मोजाम्बिक लोकोमोटिव्स को 6 लोकोमोटिव भेजने का। इसकी जो गेज है वो केप गेज कहलाती है। ये ब्रॉड गेज से थोड़ी छोटी गेज होती है, इसलिए एक नए किस्म की लोकोमोटिव बन रही है। 12 सिलेंडर का ये लोकोमोटिव बन रहा है। उसका पहला जो प्रोटोटाइप है जल्द ही शुरू हो जाएगा उसके ऊपर काम, और हमें उम्मीद है कि फरवरी तक वो निकल पाएगा। तो ऐसे अगर हम निर्यात भी करेंगे तो थोड़ा सा आमदनी हमारी निर्यात की बढ़ेगी, और जो देश के लिए अपनी लोकोमोटिव खुद बना रहे हैं भारत में इस्तेमाल करने के लिए, वो भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को सपोर्ट करता है। उसमें एमएसएमई सेक्टर्स को भी पैसा मिलता है, बाकी इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी पैसा मिलता है, उनकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो पूरा का पूरा ये जो बरेका परिवार है एक किस्म से मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम आत्मनिर्भर भारत में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अग्रसर नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट हम तो उसको हर एक दिशा से जुड़े हुए हैं। हम एमएसएमई को भी सपोर्ट करते हैं, हम जीडीपी को भी सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक जीडीपी को भी, और निर्यात को भी सपोर्ट करते हैं। अंजलि जी, आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बीएलडब्ल्यू की? बीएलडब्ल्यू की आगे की स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे ही हमें अगले साल के जो प्रोडक्शन टारगेट्स मिलेंगे, हम उसकी तरफ ऑलरेडी हमने कदम उठा रखे हैं कि क्या हमें प्रोक्योर करना है, किस तरह से शॉप फ्लोर पे हमें अब थोड़ी सी तब्दीली लानी है ताकि आगे से भी और अधिकतर हम लोकोमोटिव बना सकें। उसके लिए जो रिग्स एंड फिक्सचर्स की नए बनाने हैं या फिर से उनको रीलोकेट करना है, किस तरह से हमें अगले साल के टेंडर्स भी फ्लोट करने होंगे, इस सब के ऊपर हम लोग अब लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और दूरदर्शन के साथ आपने बातचीत की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।